नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे 9 के निशाने की। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। यह है रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो। बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया है, यानी कि तय वक्त से पहले ही अपना पद छोड़ना पड़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप को। महाभियोग प्रस्ताव निचले सदन में पारित हो चुका है। संसद के निचले सदन में यह वोटिंग हुई। महाभियोग के लिए पड़े 232 वोट, महाभियोग के खिलाफ पड़े 197 वोट। 10 रिपब्लिकन ने भी ट्रंप के खिलाफ वोटिंग की। और आपको याद होगा, जब संसद पर हमला हुआ था उसके बाद खुद रिपब्लिकन पार्टी के भी कई नेताओं ने इसकी निंदा की थी। और यही नजर आया वोटिंग के दरमियान भी, जब 10 रिपब्लिकन ने भी ट्रंप के खिलाफ वोटिंग की है। अब सदन के ऊपरी सदन सीनेट में आरोपों पर ट्रायल होगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर यह आरोप है कि उन्होंने उकसाया था अपने समर्थकों को संसद में हमले को लेकर। It is basically doing what Democrats wrongfully claimed President Trump did on January 6th. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिकी संसद में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पास हो गया है। पिछले सप्ताह कैपिटल हिल पर भीड़ के हमले में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर अमेरिका के डेमोक्रेट के नियंत्रण वाले निचले सदन में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। अमेरिकी संसद के निचले सदन में इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ट्रंप के खिलाफ 232 वोट पड़े। 222 डेमोक्रेट सांसदों और 10 रिपब्लिकन सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का समर्थन किया। हाउस के प्रमुख नेता होयर के मुताबिक वो महाभियोग का आर्टिकल अमेरिकी सीनेट को तुरंत भेजेंगे। उच्च सदन यानी सीनेट की बैठक 19 जनवरी को निर्धारित है। सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन सीनेट के तीसरे सबसे वरिष्ठ रिपब्लिकन लीज चेनी ने महाभियोग का समर्थन किया है। ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिन पर 2 बार महाभियोग लाया गया है। ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, जिसका मतलब है कि कम से कम 17 रिपब्लिकन को सजा के पक्ष में वोट करना होगा। खबर के मुताबिक 20 सीनेट रिपब्लिकन राष्ट्रपति को दोषी ठहराने के लिए तैयार हैं। सीनेट इस ट्रायल में इस बात पर भी वोट करवा सकती है कि ट्रंप फिर कभी राष्ट्रपति बनने की रेस में शामिल ना हो पाए। हालांकि ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ट्रंप के खिलाफ 232 वोट पड़े हैं। यहां तक कि कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने भी उनके खिलाफ वोट दिए हैं। ऐसे में समझाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए, ये दूसरी बार राष्ट्रपति ट्रंप का इम्पीचमेंट हुआ है और मैं समझता हूँ अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है 250-300 साल के इतिहास में। तो उसके अपने आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मायने हैं। ट्रंप जो है एकदम अलग थलग पड़ गए हैं। 10 वोट रिपब्लिकन लीडर्स ने भी, कांग्रेसमैन ने भी उनको दिए हैं इम्पीचमेंट के लिए, उनको इम्पीच करने के लिए। मतलब समझिए कि रिपब्लिकन पार्टी में भी एक थोड़ा सा तो ट्रंप के बारे में क्या कहें, द्वेष का भाव अभी आ गया है कि भाई इनको हटाया जाए। सिर्फ 5 दिन की बात है। 20 तारीख को ट्रांजिशन होना है। ट्रंप अपने आप हट जाएंगे। मेरे ख्याल से उस तरह से देखें तो ये सिंबॉलिक है कि एक संदेश दिया गया है पार्टी की तरफ से और अमेरिका के एक अच्छे तबके की, बड़े तबके की तरफ से कि भाई ट्रंप ने जो किया उसके लिए उनको किसी तरह की सजा मिलनी चाहिए। आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया है और बोला है कि अब देश में किसी तरीके की वायलेंस नहीं होती। वो किसी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो, उस काम के समर्थक बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से डैमेज कंट्रोल ट्रंप ने भी किया है। उनको लगता है उनकी शायद गलती हुई जो उन्होंने एक एड्रेस की थी रैली और कहा था कि आप मार्च कूच करें कांग्रेस कैपिटल के ऊपर। बट ये है कि इससे पता चलता है कि अमेरिका में किस तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम काम करता है। बहुत ही डिवाइडेड है। होपफुली थोड़ी परिस्थिति बदलेगी, पर इस समय तो ट्रंप एकदम अलग थलग नजर आते हैं अपनी पार्टी में भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया
अभिषेक, आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो अपनी पार्टी में भी अलग थलग पड़ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और किस तरीके से फंस गए। देखिए, ट्रंप के समर्थन में 197 वोट पड़े हैं ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव। ट्रंप के खिलाफ अगर बात करें 232 वोट पड़े हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। 222 डेमोक्रेट सांसद ट्रंप के खिलाफ हैं और 10 रिपब्लिकन सांसद भी ट्रंप के खिलाफ है, यानी खुद अपने भी ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। संसद में हमले के बाद 19 जनवरी को सीनेट में प्रस्ताव है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या 20 जनवरी से पहले ही अब ट्रंप को व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ेगा। ये दूसरी बार है जब ट्रंप पर महाभियोग लगाया जा रहा है।